हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? फिर से एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। फुल एनर्जी के साथ करते हैं वीडियो की शुरुआत। ठीक है, आपका सीक्वल सर्वर तो इंस्टॉल हो चुका होगा। आज पिछले सेशन में हमने बता दिया था और आपने इंस्टॉल कर भी लिया होगा और कुछ इशू नहीं आया होगा। आई होप अगर आया है तो कोई नहीं, कमेंट करिए, मैं आपकी उस इशू को भी रिजॉल्व कर दूंगा। ठीक है, तो आपका इंस्टॉल तो हो चुका है, आपने ओपन भी कर लिया होगा एसएसएमएस, पर ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि एसएसएमएस है क्या। ये विंडोज इतनी सारी स्क्रीन दिख तो रही है, पर ये स्क्रीन समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये है क्या। तो आज हम उस चीज को समझेंगे, क्योंकि ये करने के बाद आप कह रहे होंगे कि भाई साहब ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये मेन्यूज क्या है। तो समझ नहीं आ रहा होगा, कोई नहीं, कॉन्फिडेंट हो जाइए, मैं आपके लिए यहाँ पे बैठा हूँ। आपको हर चीज समझाएंगे डिटेल में, ताकि आपको कोई इशू नहीं होगा। सो कोई नहीं, ठीक है। सो एसएमएस, मैं आपको एक लेमन टेंस समझा देता हूँ, जहां पे हम सीक्वल क्वेरी लिखेंगे। ओके, ये आपको पता है क्वेरी क्या होती है। सीक्वल क्वेरी मैंने आपको समझा दिया है कि सीक्वल एक लैंग्वेज है जिसके थ्रू हम डेटाबेस से कनेक्ट करते हैं, और उससे जो भी रिक्वेस्ट होती है वो हम उससे जो भी डिमांड होती है उससे हम पूछते हैं, और वो उससे हमें उस लैंग्वेज में रिवर्ट डेटा के साथ रिवर्ट करता है। तो हमें उसकी लैंग्वेज में उसे समझा देना है, और वो समझाने के लिए हमें क्या चाहिए? एसएसएमएस, जो कि हमारा, इसके अगर फुल फॉर्म जाना है तो सीक्वल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो, जो सीक्वल सर्वर को मैनेज करेगा। केवल क्वेरी लिखने के लिए नहीं, टेबल और डेटाबेस क्रिएट करने के लिए भी, डेटा को देखने के लिए भी, और मैनेज सिक्योरिटी, यहां से हम मैनेज सिक्योरिटी को भी मैनेज करेंगे। ठीक है गाइस, सो आपको समझ में आ गया होगा कि एसएमएस है क्या। ओके, एसएमएस जहां पे आप क्वेरी लिखेंगे, डेटाबेस क्रिएट करेंगे, टेबल क्रिएट करेंगे, उसको मैनेज करेंगे, अपडेट करना है कुछ, या सिक्योरिटी अपडेट करनी है, डेटा देखना है, तो वो कहां पे देखेंगे? इसके अंदर देखेंगे। ठीक है, सीक्वल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो को ओपन करते हैं, तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे मैंने क्वेरी लिखी है इस सेक्शन में। ठीक है, नेक्स्ट थिंग। अच्छा, अब ये बात करते हैं इंटरफेस की, जो कि हमारा सीक्वल सर्वर का इंटरफेस अभी आपने देखा। उसके अंदर मेन कंपोनेंट जो पहला है ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर, दूसरा क्वेरी विंडो, और तीसरा है टूल बार एंड मेन्यूज। ठीक है, आप देख रहे हो, ये तो ऊपर मेन्यूज रहे, इनके थ्रू सेव करो, ओपन करो, ये तुम कर सकते हो, जो नॉर्मली होते ही होते हैं। दिस इज द ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर। इसे देखिए, ये रहा ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर, इसको आप कहीं पे भी एडजस्ट भी कर सकते हैं। तो ये देखिए, अभी मैं इसे थोड़ा सा अभी एडजस्ट कर देता हूँ। ठीक है जी, आप देखेंगे कि ये ही ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर है, जो कि मैंने इसे अभी ओपन करा था, विंडो अलग ओपन हो गई थी। सो यही ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर है। इसके अंदर आपको दिख रहा होगा, ये रहा सर्वर का नेम, इसे थोड़ा बड़ा कर देते हैं। ये डेटाबेसेस हैं, कितने डेटाबेसेस हैं वो सब यहाँ पे दिखेगा। विक्रम सॉफ्टवेयर है, विराट अंडरस्कोर स्टोर है, ये दोनों डेटाबेसेस हैं। अच्छा, ये सिस्टम डेटाबेसेस हैं। अगर इसे भी ओपन करते हैं तो ये 4 सिस्टम डेटाबेसेस होते हैं हर सिस्टम में। ओके, जब भी आप SQL सर्वर इंस्टॉल करोगे तो ये इंस्टॉल होंगे 4 डेटाबेसेस, और ये सिस्टम डेटाबेसेस हैं। इनमें सिस्टम का डेटा होता है। ओके, वो मैं और डिटेल में समझाऊंगा बाद में कि ये इनके अंदर होता क्या क्या है। ओके, पर सिस्टम का होता है, सिस्टम से रिलेटेड जो भी हम काम करते हैं, जितनी भी टेबल बनती हैं, सब चीजें वो मैनेज सिस्टम टेबल्स होती हैं, वो कहाँ होंगी? इन इन 4 डेटाबेस के अंदर। ठीक है, ये रही अपनी डेटाबेस। इस डेटाबेस के अंदर ओपन करेंगे तो टेबल है, व्यू है, एक्सटर्नल सोर्सेज हैं, सिनोनिम्स, प्रोग्रामिंग, ये सब चीज है हमारे पास। ओके, अब ये क्या क्या है उसे समझ लेते हैं। अगर हम बात करते हैं टेबल्स की, तो टेबुलर मैंने आपको बता दिया, टेबल जहां पे रो एंड कॉलम्स होते हैं। अगर हम इसे देख भी लें तो एक टेबल है, ये डिटेल। इसको राइट क्लिक करिए और टॉप 1000 रोज क्लिक कर दीजिए। ये टेबल ओपन हो गई है, क्वेरी भी लिख गई है ऑटोमेटिकली। ये ही सीक्वल क्वेरी है, यही इसे हम सीक्वल क्वेरी कहते हैं। ठीक है जी, ये टेबल है, इसमें आप डेटा देखेंगे तो ये रहा
कॉलम, ये रहा कॉलम, और ये रहा रो, ये रहा रो। 1 2 3 4 ये रोज है। ओके, सो ये है टेबल। क्लियर गाइस? अच्छा, अब क्या होगा कि इसके अंदर ये तो टेबल रही, इसके अंदर आपको व्यूज भी मिलेंगे। ओके, व्यूज क्या होते हैं वो भी मैं आपको समझाऊंगा। ओके, टेबल जिस तरीके से टेबल है उस तरीके से व्यूज भी होते हैं, बट व्यूज का अपना कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता है, जो कि हम आ, दिखाऊंगा, बताऊंगा आपको आगे कि कैसे बनाते कैसे हैं। थोड़ा सा डिफरेंट पर दिखेंगे ऐसे ही, जिस तरीके से ये टेबल है उस तरीके से दिखेंगे। ओपन भी करोगे तो सेम ही दिखेंगे, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। ये ही कि हम मैनेज ही डेटा कर रहे हैं, पर टेबल और व्यू में ये डिफरेंस है कि वो ये टेबल है इसका खुद का डेटा है, ये अपना ही डेटा लेके बैठा हुआ है, इसके अंदर फिजिकल डेटा इसी का है। जबकि व्यू में अपना फिजिकल डेटा नहीं होता। वो क्या करता है, इस टेबल का डेटा कुछ निकाला, कुछ कॉलम इससे निकाले, कुछ कॉलम इससे दूसरी टेबल से निकाले, और एक टेबल टाइप स्ट्रक्चर बना दिया, ताकि हम, तो उसका अपना बेनिफिट है व्यू का। सो कोई नहीं। सो ये है व्यूज। व्यूज के अंदर आएंगे, इसके अंदर कुछ भी नहीं है अभी फिलहाल के लिए, सिस्टम व्यूज होंगे। तो जो आप देख सकते हैं इस तरीके से व्यूज होते हैं। तो ये सारे सिस्टम व्यूज हैं जो ऑलरेडी हैं। ओके, जो आप भी देख पाएंगे। ओके, तो इस तरीके से डेटा अगर आप देखेंगे तो इनमें ऑलमोस्ट ऐसा ही डेटा होगा, टेबुलर डेटा। जैसे आप देखिए ये कॉलम ही ओके, बट ये थोड़ा सा सिस्टम व्यूज हैं तो सिस्टम का ही डेटा रखेंगे। सो गाइस, व्यूज क्लियर, टेबल क्लियर। ओके, आते हैं बैक टू पीडीएफ। सो आपने ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर देख लिया, क्वेरी विंडो आपने क्वेरी विंडो भी देख ली जहाँ पे क्वेरी कर रहे हैं, आपने मेन्यूज भी देख ली जहाँ पे आपने सेव करना है, ओपन करना है कुछ भी। तो जैसे कि क्लोज करना है तो मैं इसे क्लोज हो गया ये विंडो। ओके, ये विंडो भी क्लोज कर सकता। सो ऐसे ही मैं ये मेन्यूज हैं, यहाँ पे सिंपल मेन्यूज, ज़्यादा इतना कुछ है नहीं है इसमें। अभी हम देखेंगे तो आगे देखेंगे, बट फिलहाल के लिए आप समझ गए कि यहाँ से आप मेन्यूज हैं, ये ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर है, ये आपका क्वेरी विंडो है जहाँ पे आपने यहाँ पे क्वेरी लिखी है और डेटा यहाँ पे शो करता है नीचे। तो पार्टीशन होता है, ऊपर वाला पार्ट जहाँ पे क्वेरी लिखेंगे और नीचे वाला पार्ट जहाँ पे डेटा शो होगा। और इसे रन करने के लिए ये एग्जीक्यूट कमांड का बटन दिख रहा है यहाँ पे, लाइक यहाँ पे आपको देखेंगे। तो जैसे एग्जीक्यूट करेंगे तो वो एग्जीक्यूट हो जाता है। इतना क्लियर हो गया होगा, ठीक है जी। टूल बार, मेन्यूज, विंडोज सब क्लियर, ठीक है। आते हैं अब, लाइक देखा हमने कि ऑब्जेक्ट के बाद इस विंडोज को हमने देखा और इसमें हमने ये भी देखा। अ, तो टेबल देख लिया हमने, व्यूज देख लिया। अब हम देखेंगे कुछ और चीजें, थोड़ा सा और एक्सप्लोर करते हैं इसी ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर को, ताकि आपको डिटेल में थोड़ा पता पड़े। सो ये रिसोर्सेज हैं, ये भी लाइक हमें डेटा हम एक्सटर्नल सोर्सेज से लेके आ रहे हैं तो वो यहाँ पे हमें सोर्सेज मिलेंगे। सिनोनिम्स वो भी आप देखेंगे कि किस तरीके से होते हैं। प्रोग्रामेटिकली यहाँ पे स्टोर्ड प्रोसीजर होते हैं। ये स्टोर्ड प्रोसीजर क्या होते हैं एक्चुअल में, ये प्रोग्राम्स होते हैं। ओके, जैसे प्रोग्राम्स, अब इनकी क्या लाइक यूज है वो भी मैं आपको बताऊंगा। प्रोग्राम जैसे कि क्या होता है कि आप कुछ डेटा आपको जिसमें कि कुछ कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है, फिर उसके बाद शो करना है डेटा, तो वो सब कौन करेगा, स्टोर्ड प्रोसीजर करेगा। उसका नाम ही स्टोर्ड प्रोसीजर है। प्रोसीजर मतलब प्रोसीजर जो कि कुछ काम करेगा, कुछ एक्शन परफॉर्म करेगा, बट स्टोर्ड मतलब सिस्टम के अंदर जो स्टोर्ड है, और तब कॉल करेगा, तब इसे कॉल कराया जाएगा। ये ध्यान रखना। ओके, तब इसे कॉल कराया जाएगा, तब ये कॉल होगा। कॉल होगा मतलब, कॉल का मतलब क्या है, कॉल का मतलब ये है जब हम उसे एग्जीक्यूट कराएंगे तब ही वो एग्जीक्यूट होगा। ओके, जैसे कि अगर मुझे 2+2 कराना है तो उसके लिए मैं एक स्टोर्ड प्रोसीजर लिखा या कोई कैलकुलेट करा है, तो मैंने उस प्रोग्राम को तब मैं उसे कॉल करूंगा, वो वैल्यू दूंगा, तब वो जाकर के एग्जीक्यूट होगा। मैं एम्फेसाइज इसलिए कर रहा हूं इसके ऊपर क्योंकि मैं बताना चाहता हूं कि जैसे ये इस तरह के जो फंक्शंस होते हैं जो कि हम खुद कैलकुलेट जो
रन करते हैं, और जो हम मैन्युअली डिफाइन करेंगे कि भाई इसे हम कॉल करना है तो ये स्टोर्ड प्रोसीजर्स होते हैं। बट कुछ फंक्शंस ऐसे भी होते हैं जो ऑटोमेटिक कॉल होते हैं, दे आर ट्रिगर्स, दोज आर ट्रिगर्स। सो ट्रिगर मतलब वो नहीं है कि जो बंदूक चलाने वाला ट्रिगर, यहाँ पे वो ट्रिगर है कि ये कब फायर होते हैं, कब रन होते हैं, ये ट्रिगर एक फंक्शंस ही होते हैं। बट फंक्शन ऐसे फंक्शन होते हैं जो कि कुछ एक्शंस पर, जैसे कि आपने कुछ इंसर्ट करना है टेबल के ऊपर, तब ऑटोमेटिक फायर हो जाएंगे। ओके, ऐसा नहीं होता है कि ये ऑलरेडी होते हैं, आपको इसे बनाना होता है इन ट्रिगर्स को, और इससे कई सारे बेनिफिट होते हैं। पर आपको अभी फिलहाल के लिए ये क्लियर हो गया होगा, ये स्टोर्ड प्रोसीजर है, अभी तक सिस्टम में कुछ भी नहीं है। ओके, सिस्टम स्टोर्ड प्रोसीजर है जो कि ये रहे सिस्टम स्टोर्ड प्रोसीजर। तो सिस्टम स्टोर्ड प्रोसीजर जो सिस्टम के द्वारा बने हुए हैं। फंक्शंस, ओके, ये फंक्शंस होते हैं। फंक्शन और स्टोर्ड प्रोसीजर में क्या डिफरेंस होता है? जो कि स्टोर्ड होते हैं वो भी होते हैं, तो स्टोर्ड तो ये भी होते हैं, पर इनमें और उनमें क्या डिफरेंस होता है वो भी हम देखेंगे। फंक्शंस जो कि कुछ रिटर्न करते हैं, ओके, बाकी रिटर्न तो ये भी करते हैं, इसका थोड़ा और डिटेल में समझेंगे आइए समय के बाद। ठीक है गाइस, तो फंक्शंस हैं ये एग्रीगेट फंक्शन, ट्रिगर्स, तो यहाँ पे ट्रिगर होगा। असेंबलीज, यहाँ पे कुछ भी अगर तुम्हें कोई चीज़ बाहर से लाइक वो लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी है तो वो यहाँ पे असेंबलीज मिल जाएंगी। टाइप्स, यूजर टाइप्स, ओके, इसको हम देखेंगे अभी। सो यूजर टाइप्स के अंदर हम बात करते हैं तो डेटा टाइप्स की बात करते हैं। जब हम डेटा टाइप्स की बात करते हैं तो डेटा का, क्योंकि हम SQL सर्वर यानी कि हम सो यूजर टाइप्स अगर हम बात करते हैं तो डेटा टाइप्स की बात करते हैं। डेटा टाइप क्या होते हैं? जब हम कोई टेबल होता है या कुछ भी, तो उसका जो डेटा स्टोर होता है, ठीक है, क्योंकि हम किसके अंदर, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर काम कर रहे हैं, और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर जब बात करते हैं तो डेटा प्रॉपर मैनर में स्टोर होता है, नॉट कि तो जो डेटा स्टोर होता है वो होता है डेटा डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स में। ओके, ऐसा जब मैं कहता हूँ कि स्टोर होता है, स्टोर नहीं होता है, वो टाइप बताता है कि किस टाइप का डेटा है। जैसे कि टेक्स्ट हो सकता है डेटा, न्यूमेरिक हो सकता है डेटा, डेट टाइप का डेटा हो सकता है, क्योंकि डेट फील्ड हो सकते हैं। सो हम कोई भी लाइक कोई भी डेटा टेबल बना रहे हैं तो उसको हमें टाइप, कॉलम का टाइप डिफाइन करना पड़ता है कि ये जो कॉलम है इस टाइप का डेटा स्टोर करेगा। इससे बेनिफिट क्या है? जब हम उसका डेटा टाइप बता देते हैं, इससे क्या होता है कि हमारी लाइक कंसिस्टेंसी रहती है, उसके अंदर उसी टाइप का डेटा स्टोर होगा। इससे क्या होगा कि हम एम्फेसाइज कर रहे हैं लाइक वैलिडेशन ऑन डेटा, कि हम इस तरीके से दूसरा टाइप का डेटा इसमें नहीं आएगा। जैसे कि सैलरी है, सैलरी में कभी टेक्स्ट डेटा आ ही नहीं सकता, ये मेक श्योर है। ओके, आप कभी भी नेम न्यूमेरिक नहीं हो सकता, जैसे कि 1 2 3 4। तो इससे क्या होगा कि अगर कोई भी बंदा गलत डेटा डालने की कोशिश करेगा, ओके, जैसे कि सैलरी में उसने नेम लिखने की कोशिश करी, तो वो वहीं पे उसे एरर दे देगा, ताकि वो डेटा स्टोर होगा ही नहीं। ये बेनिफिट रहता है जब हम उसका डेटा टाइप डिफाइन कर देते हैं। उससे क्या होता है, वो रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है, और रिस्ट्रिक्ट होने के बाद आपका वही चीज जो डेटा कंसिस्टेंट होगा, गलत नहीं होगा कि आपके सैलरी के अंदर नेम मिल रहा है, नेम के अंदर सैलरी मिल रही है, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हमने पहले ही वैलिडेशन लगा रखा है ये टाइप का डेटा इस कॉलम में आएगा। सो गाइस क्लियर? ठीक है, तो ये हैं टाइप्स जो कि हम देखेंगे आगे। रूल्स, जो रूल कुछ भी डिफाइन करते हैं, तो बाकी सब चीजें हैं ये। बाकी आते हैं लेटेस्ट सिक्योरिटी। यहाँ पे सिक्योर, अगर आपको सपोज करो कि आपने टेबल बनाया या आपने कुछ भी डेटाबेस बनाया, उसके अंदर हमें आपको एक्सेस देना है, तो यूजर्स हैं, ये यूजर्स हैं, आपको उस यूजर को ऐड करना होगा, और ऐड करने के बाद जो भी रूल्स जो आपको डिफाइन करना चाहते हैं, एडमिन रोल या किसी टाइप का भी रोल,
एजेंट या जो भी आपको रोल्स हो सकते हैं उसमें वो डिफाइन करेंगे। स्कीमास क्या होते हैं वो भी हम समझ लेते हैं। कोई भी टेबल बनेगी वो स्कीमा के साथ ही बनेगी। स्कीमा होता क्या है, जैसे कि अ, फाइल के टाइप होते हैं, ओके, जैसे कि कोई भी सिस्टम में अगर फाइल है, अगर नोटपैड है तो वो टीएक्सटी होगी, या एक्सेल है तो ये होगी। हमने ऐसे ही यहाँ पे हमने टाइप लाइक स्कीमास डिफाइन कर दिए हैं, और ये स्कीमा डिफाइन करेंगे कि अगर सेल्स का डेटा है तो सेल स्कीमा के साथ हम उसे एंटर करेंगे, ठीक है। अगर हमें लाइक एचआर का डेटा है तो एचआर स्कीमा के साथ काम करेंगे। इससे क्या होगा, डेटा डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा कि एक डेटा दूसरे डेटा के साथ मिक्स नहीं होगा, ओके। कि हम एचआर का डेटा है तो एचआर की टेबल है इसके साथ, ओके। तो स्कीमा होगा। इसको थोड़ा सा आप आज ठीक है मैं समझा रहा हूं, ये समझने के बाद आपको ये डाउट नहीं रहेगा कि ये क्या चीजें हैं। सो सिक्योरिटी आपको क्लियर है। यहाँ पे आप जाकर के ये पहले यूजर बनाएं, स्कीमा बनाएं, और उसके बाद उस स्कीमा को असाइन कर सकते हैं। ये हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, पर आज ये बस ओवरव्यू है कि इस विंडो को कैसे हम जब हम यूज करेंगे तो किस तरीके से यूज करेंगे। सो गाइस आई होप ये आपको पसंद आया होगा ये वीडियो, और आपने थोड़ा थोड़ा इंस्टॉल भी कर लिया होगा। कोई डाउट है तो कमेंट करिए, और अगर इसको इस तरीके से विंडो नहीं दिख रही है या कुछ और तरीके दिख रही है तो भी कमेंट करिए। हो सकता है कि आपने दूसरा वर्जन इंस्टॉल कर लिया हो, मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, आप स्क्रीनशॉट डाल सकते हैं अपने कमेंट के साथ। तो अगर वैसे होपफुली ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मैंने आपको लिंक सब कुछ वही डाला है जो कि आपने इंस्टॉल करना है। सो गाइस आई होप you like this video. If you like this video, hit like and subscribe this channel. फिर मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।